आप लोगों ने हमेशा यही सुना होगा कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना तो उसने ऊपर ही है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। चाहे इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जितना मर्जी ऊपर चला जाए, लेकिन आखिर वापस तो उसे नीचे ही आना है। जी हाँ, डोंट फॉरगेट योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बिफोर यू इन्वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, आज की जो एपिसोड है वो है हमारी सरप्राइज एपिसोड। जी हाँ, बिल्कुल। और इस सरप्राइज एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के सवालात, जी हाँ, जो कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में करते हैं। और जो है बहुत विलिंगली और बड़ी उम्मीद के साथ आपके सवालात होते हैं। और ऑब्वियसली कोशिश होती है मेरी कि आपके सवालात जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स में मैं उसको कवर कर सकूं, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि हमारा लाइव होता है तो उस तरह से हो नहीं पाता। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए एक स्पेशल एपिसोड ही कर ली जाए और आप लोगों के जो कमेंट बॉक्स के सवालात हैं उन्हें आज जो है हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। और आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं आप लोगों के सवालात के जवाब देने के लिए। वो हैं आपके, हमारे, हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर। जी हाँ, उनसे हम आपके जो है, जो आपने उनसे सवालात किए थे, जो आप चाहते हैं कि जो है आपके सवालात या आपकी जो क्यूरीज हैं उसके जवाब वो दें, तो जो है वो स्पेशली आप लोगों के लिए, आप लोगों की मोहब्बत में जो है वो आज उन्होंने टाइम निकाला है इस स्पेशल एपिसोड के लिए। तो चलिए जी, चलते हैं और वेलकम करते हैं आपके, हमारे, हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम नाज़रीन। Thank you so much, sir, for this special episode and for a special time for your loved ones। जी हाँ, और जितने भी आपके जो चाहने वाले हैं, जो आपको देखना चाहते हैं और वो कमेंट बॉक्स में आपके लिए सवालात करते हैं, तो जो है उसके जवाब के लिए जो है मैंने सोचा कि आज हम एक स्पेशल एपिसोड ही कर लें। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले तो जो है एक सवाल आया है हिरा टेक्सटाइल के हवाले से और एम टेक्स के हवाले से पूछा गया है कि थोड़ा सा उसके हवाले से गाइड कर दें। एमटेक्स और दूसरा हिरा टेक्सटाइल। अ, चलो एमटेक्स के बारे में मैं इतना बता दूं। जी। देखो नादिया, ये जो कंपनी फैसलाबाद की कंपनी है, हम्म। और ये देखो ये रुपया 1.5 रुपया चल रहा था, और इसको इन्होंने मेरे ख्याल में 6-7 रुपए हो चुकी थी। तो हम्म। मैं एडवाइस करूंगा कि जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं और जो काम करते हैं मार्केट के अंदर, देखो कंपनी में इट्स माय व्यू, देखो कंपनियां तो यहाँ 800-900 कंपनियां हैं। हम्म। देखो वो कंपनियों में, देखो 100 कंपनियों में काम होता था ज्यादातर। हम्म। बाकी ये तो एक 40 साल के बाद ऐसी तेजी आई है कि जो 300-400 कंपनी थी ना, 2-2 रुपए वाली, 5-5 रुपए वाली, वो हम्म। भी तकरीबन 12-12, 15-15, 20-20 रुपए हो गई है। और ऐसी तेजी कभी भी नहीं आई है। और मैं ये बता दूं, देखो एमटेक्स के बारे में हम्म। मुझे इतनी, आई फ्रेंकली आई एम सेइंग यू कि देखो अगर जिनके पास है, तो मैं यही कहूंगा कि देखो ये बोलते हैं कि एक्सपोर्ट के ऑर्डर है, वो है, मुझे इतना इल्म नहीं है, मगर आई विल एडवाइज ऑल द पीपल कि अगर आपको इसमें निकल रहे हैं ना, तो आप निकल जाइए, इसकी इतनी वर्थ नहीं है। ओके, सही। और सर, हिरा टेक्सटाइल के हवाले से। हाँ, हीरा हीरा इज टोटली डिफरेंट। देखो हीरा के अंदर हम्म। काम हो रहा है। देखो हम्म। हीरा के अंदर इनकी एक वो कौन सी एक सब्सिडी कंपनी है, तो वो कंपनी भी इनकी चल रही है। हीरा के बारे में देखो, हम हीरा 3 रुपए से बोल रहे थे, और हम्म। हीरा हो गई 6 रुपए। और हीरा में भी मैं यही कहूंगा कि देखो हीरा 6-7-8 रुपए हो सकती है, मगर मैं कहूंगा कि यहाँ अगर ऑफलोड कर दे या बेच दे तो बहुत अच्छा है। देखो आगे इसमें आपको ना पे आउट मिलेगा, ना डिविडेंड मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको गेन मिलेगा। देखो हम तो 3, 3.5 चल लेते थे, हम्म। मगर वी हैव सोल्ड इट। हाँ।
सही, बिल्कुल। नादिया मैं ये कह दूं, देखो ये छोटी आइटम होती है ना, तो इसमें प्लीज देखो, हम आइडिया भी देते हैं, हम टिपे भी देते हैं, हम्म। तो पीपल शुड वेरी अवेयरनेस, इनको खुद को सोचना चाहिए कि 3 रुपए वाले आइटम में आपको 4, साढ़े 4, 5 रुपए, 1.5, 2 रुपए मिले, तो उसमें आप निकल जाए। बिल्कुल आप वेट इतना। मत कीजिए, आप किसी को पूछे मत। देखो ना, ये मार्केट है, मार्केट के अंदर देखो, हमने कराची इलेक्ट्रिक का बोला था, 5 रुपए से साढ़े 8 रुपए गई। उधर भी लोग पूछ रहे हैं कि क्या करे क्या नहीं करेगा। हाँ, कराची इलेक्ट्रिक इस वो अलग चीज है, हम्म। उसका दाम हो सकता है 11 रुपए भी हो सकता है, 10 रुपए भी हो सकता है, हम्म। मगर ये एमटेक इसमें इसमें देखो आपको बहुत टाइम लगेगा और आपको रखना पड़ेगा। देखो ना, ये रुपया 2 रुपया तकरीबन 6-7 साल चली है। तो मैं कहूँगा कि छोटी आइटमों में आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिले, यू सेल इट। सही, बिल्कुल। फार्मा इज मच बेटर कंपनी। देखो हम्म। ये कंपनी की वर्थ है। इसमें देखो एक टाइम होता है। देखो एक टाइम के अंदर आपको आ, कौन सी हाई कंपनियां थी, देखो हाईनून कंपनी थी। हम्म। इन 98 96 इट वाज ट्रेडिंग एट 40, 15, 20 रुपीज। हम्म। नाउ यू लुक एट दिस प्राइस। तो मैं कहूँगा, देखो ये कंपनियां हैं ना फार्मास्यूटिकल की, हम्म। लिविंग विल बी वेरी गुड, ये रखे। देखो ठीक है। जो मुझे पता होता है ना, तो मैं बता देता हूँ। यू होल्ड लिविंग, यू बाय लिविंग, लिविंग में आपको अच्छे रुपए मिल सकते हैं। सही, ग्रेट। और सिर्फ कोहिनूर एनर्जी के हवाले से पूछा गया कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है? ये देखो, ये कोहिनूर एनर्जी है ना, इसमें ना अप एंड डाउन इतनी होती नहीं है। ठीक है। ये है पे आउट अच्छे देते हैं, इसमें हम्म। आपको पे आउट मिलता रहेगा, मगर आपको इसमें गेन ज्यादा नहीं मिलेगा। अच्छा। सही सही, ठीक है। और सर अस्करी इंश्योरेंस के हवाले से भी सवाल आया है, तो उसके उसके हवाले से भी थोड़ा सा मैं चाहूंगी व्यू शेयर करें आप। जी, अस्कर इंश्योरेंस है वो, नादिया वेरी गुड ग्रुप, पे हम्म। आउट अच्छा देते हैं, कंपनी बहुत अच्छी है, हम्म। मगर अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्या। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर आप, मैं एडवाइस नहीं करूँगा। कंपनी बहुत अच्छी है, आपको हर साल ये पे आउट बहुत अच्छा देते हैं क्या, हम्म। मगर ये दाम पर नहीं है। अच्छा, ठीक है, सही है। और सर इसके हवाले से बताएं, वसल के बारे में पूछा गया है। अ, वस्तल के बारे में क्यों, मैं काम करता नहीं हूँ नादिया, ओके। क्योंकि ठीक ठीक ठीक। मुझे इतना इल्म नहीं है, सो आई आई हाँ। मतलब सही। मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ इसके बिल्कुल, बारे। ओके। हाँ, काम बहुत होता है, लोग बहुत काम करते हैं, सही। मार्केट में इसमें बहुत काम होता है। सही, बिल्कुल। और सर ट्रीट के हवाले से थोड़ा सा बताएं। जी, ट्रीट इज वेरी गुड, ट्रीट आप होल्ड करोगे ना, ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, आगे जाकर इसमें आपको मिल सकते हैं। देखो ये कंपनी अच्छी है, ट्रीट है, लोड्स है, ये कंपनी, इफ यू होल्ड इट यू विल गेट समथिंग बेटर। सही, बिल्कुल। और सर यूनिटी के हवाले से बताएं कि क्या ये भी पूछा गया यूनिटी इस वक्त लेना चाहिए? जी जी जी, देखो यूनिटी का मसला ये है कि यूनिटी के बीच में मसले हुए थे। हम्म। मतलब अभी ये रीड ऑफ हो गई है, तो मेरे हिसाब से यूनिटी यू शुड बाई। नाम अच्छा है, इनका काम अच्छा चल रहा है, और फूड की आइटम है, तो मेरे हिसाब से यू शुड बाई यूनिटी। सही, ठीक है। और सर एबीएल के बारे में पूछा गया है, एबीएल लेना चाहिए? बढ़ चुकी है, बहुत अच्छी कंपनी है, कम हम्म। बैंक बहुत जबरदस्त है, पे आउट आपको हर 3 महीने ये पे आउट देते हैं। सो एलाइट बैंक इज गुड, मगर दाम अब बहुत बढ़े हुए हैं, अच्छा। मगर कंपनी बहुत जबरदस्त बैंक है, काम बहुत इनका अच्छा है, पे आउट बहुत अच्छे देते हैं। हम्म। बैंकिंग सेक्टर इज बूमिंग एट द प्रेजेंट। सही, बिल्कुल। डबल जीएल और ट्रिपल जीएल के हवाले से बताएं। डबल जीएल, ट्रिपल जीएल, देखो कंपनियां ठीक है, मतलब हाँ, इतना आपको अच्छा गेन मिलेगा नहीं। ये हम्म। दाम सही है, मैं एडवाइस नहीं करूंगा जो लोग हैं कि इनको ये बाई कीजिए, बस यहाँ पर है। तो मेरे हिसाब से देखो, माय व्यू, मेरे को जो लगता है तो मैं वो बता देता हूँ। मुझे सही। नहीं लगता है कि इतनी ये आपको इसमें इतने अच्छे रुपए मिल सकते हैं, तो इट्स बेटर टू सेल ऑफ।
सही है। अच्छा सर, BNL और प्रीमा के बारे में बता दें। बी एन BNL। बनी। बनी बनी जी बिल्कुल। हाँ, देखो बनी इज ओवरवेट। देखो बनी बहुत बढ़ गई है। देखो इट्स नॉट वर्थ, इसकी वर्थ नहीं है। मगर देखो यहाँ ग्रुप बन जाते हैं, ग्रुप पकड़ कर लेते हैं, तो मैं कहूँगा कि इसकी वर्थ नहीं है। देखो ये 14 रुपए में मिल रहा था, ये 180 रुपए गया था। आई हम्म। विल नॉट एडवाइस कि लोग फंस जावे खामा खाम। तो मनी इज नॉट वर्थ। और दूसरा प्रीमा का प्रीमा। बताया, देखो प्रीमा, आई वॉज ओनली पर्सन, मैं स्टॉक में कहता था 12-13 रुपए पर, 8 कि ये शेयर बहुत अच्छा है, ये कम से कम 50 रुपए जाएगा। और इट वेंट अप टू 90 रुपीज और 100 रुपीज। मगर एट प्रेजेंट हम्म। मेरे हिसाब से यहाँ पर बेचना चाहिए। ओके सही। और सर एंग्रो के बारे में थोड़ा गाइड कर दें। एंग्रो होल्डिंग, जी। एंग्रो वेरी गुड। हम्म। इतना अच्छा शेयर है कि देखो ये ग्रुप जबरदस्त ग्रुप है। एंग्रो होल्डिंग, आपको इसमें बहुत अच्छे रुपए मिलेंगे। मगर यू हैव टू होल्ड, मतलब आप होल्ड करोगे ना तो आपको अच्छे रुपए मिलेंगे। जबरदस्त कंपनी है। सही। और सर पेल के हवाले से बता दें। देखो पेल के ना दिया, पेल वेन फ्रॉम 17 रुपीज टू 65 रुपीज। देखो पेल की वर्थ है। देखो अच्छा। जो टैरिफ का मसला हुआ है ना, तो पेल को बहुत ही बेनिफिट मिल रहा है अच्छा। यूएसए के अंदर। तो हम्म। मेरे हिसाब से पेल में जो रखेगा ना, यहाँ लेगा ना, उसको हम्म। अच्छे रुपए मिलेंगे। सही। और सर सिस्टम और सर्ल के हवाले से भी जरा बता दें। सिस्टम के बारे में मुझे इतना इल्म नहीं है, इसमें हम्म। अप एंड डाउन बहुत होती है। हाँ, सेल के बारे में आई कैन से यू कि सेल देखो कंपनी अच्छी है, मगर जो होल्ड करेगा ना उसको ही रुपए मिलेंगे। मगर दाम सही है, मेरे हिसाब से सेल लेना चाहिए। मगर सिस्टम के बारे में मुझे इतना इल्म नहीं है। सही बिल्कुल। और सर FCCL के बारे में बता दें। फौजी सीमन नादिया हम्म। बहुत अच्छा गेन किया है। बीस हम्म। रुपए से भरा, ये 65 रुपीज गया था। हम्म। मगर मैं ये कहूँगा पे आउट देते हैं, पे आउट देते हैं, मगर इतना ज्यादा नहीं देते। कंपनी बहुत अच्छी है, वेरी फौजियों की कंपनी है। हम्म। मगर ये रेट पर मैं एडवाइस नहीं करूंगा लेने के लिए। यू हैव टू वेट फॉर द, थोड़ा नीचे आए तो लेना चाहिए। सही है। सर GCIL के बारे में भी जरा बता दें। फिर अच्छा है जी, ये जो, जी 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 जी, गनी केमिकल वेरी गुड। देखो जो होल्ड करेगा ना इसमें, उनको रुपए कमाएगा। तो आई विल एडवाइस टू बाई इट, गनी केमिकल। सही। और सर WTL के हवाले से भी जरा थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप अपना व्यू शेयर करें। देखो WTL के अंदर नादिया, जिन जो ये ऐसी आइटम है जिसमें 10-20 पैसे के लिए जो काम करेगा ना वो फायदे में रहेगा, 15 पैसे के लिए। बाकी ये है कि कम से कम 40-50 पैसे मिल सकते हैं। हम्म। मगर मैं कहूँगा इन्वेस्टरों को और लोगों को कि प्लीज इसमें आप मत जाए तो अच्छा है। देखो ये बढ़ा देंगे, मगर इसमें आपको मार भी ऐसे ही पड़ेगी। तो मैं कहूँगा कि इसमें आप नहीं काम करें तो अच्छा है, क्योंकि इसमें मोस्टली जो काम होता है ना, वो ब्रोकरेज हाउसों का होता है, उसमें कमीशन के लिए काम किया जाता है। तो मैं कहूँगा कि इसमें लोगों को फायदा नहीं होगा। सही। अच्छा सर एक सवाल है कि एक किसी ने पूछा कि आई एम स्टक इन मेरिट और GCWL, तो और शायद हाँ, अगस्त से लिया हुआ है, कह रहे हैं क्या करना चाहिए अभी इन दोनों शेयर्स में। देखो दोनों कंपनी अच्छी है। हम्म। मेरिट इज वेरी गुड, इलेक्शन कंपनी की कंपनी है, लाखानी ग्रुप की कंपनी है। और GCWL देखो नादिया, मैं आपको एक बात बताऊं। देखो ये जो हम ये चीजें दिलाते हैं ना, मेरिट हैज कम फ्रॉम 7 रुपीज टू 15 रुपीज, नाउ इट इज आई थिंक इट्स ट्रेडिंग एट 12 रुपीज। तो हम्म। ये नहीं होता है कि स्टॉक में हर चीज बढ़ती ही रहे, बढ़ती ही रहे। देखो एक स्लोनेस भी आता है, एक थोड़ा बहुत नीचे भी आती है। ये बिल्कुल। मार्केट ऐसी होती है कि देखो जब ऊपर बढ़ती है ना, तो ना 20% ये चीजें बढ़ी है, 25%। तो वहां से थोड़ी बहुत स्लोनेस भी आती है। तो ये चीजें लेने के बाद बेचना पड़ता है। देखो ना,
TSX जो 3-4 साल से 5 साल से 8 और 10 रुपए में चलता रहा। हम 10 रुपए में लेते थे, ये 8 रुपए हो जाता था। उसमें देखो क्या लोगों को फ्रूट मिले हैं, इतना बड़ा बेनिफिट मिला है कि यू कैनॉट इमेजिन। 40 to 50 रुपीज डिविडेंड, तो लोग इतने मल्टी मिलियनर्स हो गए किसमें, PSX में। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा बहुत आप वेट भी कीजिए। आप रोजाना पूछते रहोगे कि इसमें क्या करे उसमें क्या करे। देखो जब हम एडवाइस करते हैं ना और हम बोलते हैं ना, तो यू हैव टू बी टेक योर डिसीजन ऑल्सो। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो देखो इसमें नीचे भी आपको नुकसान भी करना पड़ता है। ये नहीं कि जो हाजी इकबाल कहेगा वही हम करेगा। इट्स योर माइंड, यू शुड रीड, यू शुड नो अबाउट द कंपनी। ये आपके ऊपर भी होता है। अगर नहीं चलती है तो यू सेल इट। ये तो बहुत जबरदस्त चीज है। ये थोड़ी है कि मैं कहूँ कि ये हो जाएगा, फिर आप हर वक्त आप पूछते रहते हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्यों मार्केट गिर गई है। देखो ये मार्केट के अंदर देखो ऊंच नीच तो होती रहेगी, ये रोजाना मार्केट नहीं बढ़ती है। ये देखो तेजी आई है ना, ये 40 साल में जो तेजी नहीं आई ना, ये 1 साल में आई है। तो वंस इन ब्लू मून ये होता है। ये तेजी आती है ना तो ऐसी तेजी आती है। तो मैं कहूंगा कि यू शुड बी वेरी अवेयरनेस। आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए और आपको रोजाना नहीं पूछना चाहिए कि हमारी ये चीज नीचे आ गई है। देखो ना, हम 100 आइटम देते हैं, उसमें 80 आइटम बढ़ भी जाती है। तो उसमें तो हम नहीं बोलते कि वो इतनी बढ़ गई। आप लोग हर वक्त ये बोलते हैं कि ये नीचे आ गई, हम क्या करें। देखो रुपये की कोई वैल्यू नहीं होती है, 8 आने की कोई वैल्यू नहीं होती है। रुपया 8 आना तो ऊपर नीचे होती रहती है, मगर आपको भी थोड़ा होल्ड करना पड़ता है। अगर आप रुपए लगाते हो तो उसको देखो आपको उसी वक्त रुपए मिलते हैं कि आप होल्ड करते हो। तो मैं ये कहूंगा कि मार्केट में पैनिक में होने की जरूरत नहीं होती है। आप उतना माल लीजिए, जैसे आपके पास 2 लाख रुपए है ना, तो 50,000 का माल लीजिए। आप पूरे रुपए मत लगा दीजिए प्लीज। हाँ, बिल्कुल। और ये बिल्कुल यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि सर इकबाल हमेशा ये गाइड करते हैं कि जब भी आप इन्वेस्ट करें तो हमेशा वो हमेशा ही बताते हैं सारे पैसे एक साथ इन्वेस्ट नहीं कर देने चाहिए। बिल्कुल। और हमने पाकड़ी का बोला था, 15 रुपए पर हमने बोला था, देखो 17 रुपए हो गई। सर ये दूसरा अभी भी। तो मैं यही कहूंगा कि प्लीज थोड़ा बहुत उसको होल्ड भी कीजिए। हाँ, पूरे आप रुपए मत डालें खुदा के लिए, बिल्कुल। क्योंकि आपका बैलेंस भी थोड़ा बहुत रखे। मैं कहूँ कोई भी कहे तो आप तकरीबन मार्केट में आपके 20% डाले। देखो ये मार्केट, नो बॉडी इज बिगर देन मार्केट। ये मैं पहले से मैं आपको कहता हूँ कि आप उसके पीछे काम करोगे, इसके पीछे काम करोगे तो आप हार जाओगे। देखो मार्केट से बड़ा कोई भी नहीं है। मार्केट के अंदर आधे आधे घंटे के अंदर न्यूज आती रहती है, और हम यहाँ रहते हैं ना, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। यहाँ तो आपको हर चीज 15 मिनट में बाद टीवी में खबरें आएगी, वो आएगी। देखो हम जहाँ रहते हैं ना, वहाँ अफगानिस्तान, इंडिया, सारे बॉर्डर हमारे कनेक्टेड है, और हम ऐसे फंसे हुए हैं। बट नाउ वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ आवर आर्मी। वो हमारे को इतना गेन मिल चुका है कि पूरी सऊदी रीजन्स, मिडल ईस्ट, वो कहते हैं पाकिस्तान हमारा जो जो टॉप लीडर है ना, हम वी विल फॉलो पाकिस्तान। तो हमारा दुनिया में नाम ऐसा हो गया है। तो हमारी स्टॉक एक्सचेंज इसलिए चल रही है, क्यों कि लोगों के रुपए बहुत आ रहे हैं क्या, बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी आर्मी एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट। बिल्कुल। थैंक यू सर। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा और ये ऐसे ही है। और यहाँ पर मैं ये भी आप लोगों को मेंशन करूंगी कि जो लोग सर इकबाल का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी एक्सक्लूसिव टिप्स के ऊपर काम करना, क्योंकि माशाल्लाह से सर प्रॉपर पूरा गाइड करते हैं कि कहाँ पर किस तरह से लेना चाहिए, कहाँ पर जो है प्रॉफिट कर लेनी चाहिए। और सर ये हमेशा मुझे भी कहते रहते हैं कि जो है प्रॉफिट करवाओ, इन लोगों को प्रॉफिट करवाओ। तो जो है आप लोग टाइमली प्रॉफिट जरूर किया कीजिए, इंतजार ना किया करें और कि मजीद ऊपर दूसरा जाएगा। नादिया, मैं ये जी। बता दूं मिस्टर जवाद के बारे में, जी। जी। वेरी एनर्जेटिक पर्सन, यंग पर्सन, बहुत ही ब्रिलियंट बंदा है। ही हम्म। नोज अबाउट द मार्केट वेरी वेल। हम्म। हाँ, सच ए बिल्कुल। ब्रिलियंट पर्सन। देखो वो एडवाइस भी करता है तो अच्छी करता है लोगों को, और लोगों को बहुत फायदा हुआ है जवाब से।
ऐसे ही सच ए डायनेमिक पर्सन और वेरी यंग पर्सन, और ये इसको मार्केट के बारे में बहुत ही इल्म है, और वेरी नाइस पर्सन, हम्बल पर्सन फॉर द इन्वेस्टर एंड फॉर द फॉलोअर्स. सो आई विल advise all the people, yeah, Jawad is a very nice person and he knows very well about the market. मार्केट बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ये बात करेक्ट कही और वाकई बहुत लोग उनको विलिंगली लाइक करते हैं और चाहते हैं कि जो है वो बार बार जो है हमारे प्रोग्राम में आए. थैंक यू सो मच सर. सर आपकी और सर जवाद को दोनों को ही हमारी जितनी भी ऑडियंस है वो बहुत लाइक करती है और आप लोगों की जितनी भी गाइडलाइन होती है उसको प्रॉपरली जो है वो फॉलो करती है. तो यहाँ पर इसी तरीके से आप लोगों के प्यार और मोहब्बत का जो है सिलसिला जारी और सारी रहेगा, तो हमारे भी ये सारा सिलसिला जो है वो चलता रहेगा क्योंकि आप लोगों को गाइड करना, आप लोगों को प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजीज बताना, यही हमारा जो है वो मकसद है. और अगर आप लोग हमारे प्रोग्राम्स के थ्रू जो है ये सारी चीज़ें जो है अवेल करते हैं तो ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है. और ये लगता है कि हमारा मोटिव जो है, जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर आए हैं, टू एजुकेट पाकिस्तान. जी हाँ, कि जो है हमें जो एजुकेट करना है, इन्वेस्टमेंट की एजुकेशन देनी है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होता है कि वो पूरा होने जा रहा है. तो इसके लिए हमें आप लोगों की सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी. और आप सबका भी बहुत शुक्रिया हमें पसंद करने का. हमारे एक्सपर्ट्स को, सर इकबाल डैडी हो, चाहे वो सर जवाद हो, या फिर हमारे कोई भी जो है रिसर्च एनालिस्ट हो या टेक्निकल एनालिस्ट हो, जितने भी हमारे गेस्ट आते हैं उन सबको पसंद करने का आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच सर इकबाल, थैंक यू सो मच फॉर दिस Thank you, स्पेशल Nadia. एपिसोड. Thank you थैंक so यू. much. और जो Okay, okay. है यहाँ पर मैं लूंगी इजाजत. इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.